नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। आप सभी को पता है कि कल बीसीसीआई ने कई नए नियम लाए आईपीएल में। इस बार आईपीएल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीसीसीआई कई नए नियमों को लागू कर रही है, जिससे इसका इनोवेटिव आइडिया आते रहे और इनोवेशन होते रहे इस आईपीएल में और इस लीग को और रोमांचक बनाया जाए। जिस कारण 2-3 कल रूल्स आए। पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये कि अब टीमें टॉस के बाद अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगी। पहले क्या होता था ये जान लें कि टॉस से पहले टीम सीट आ जाती थी, प्लेयर्स कैप्टन्स को अपना जो भी प्लेइंग 11 रहता था वो सबमिट कर देना पड़ता था। आफ्टर द टॉस वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो नियम है वो ये है कि जो साउथ अफ्रीका T20 लीग में जो रूल फॉलो हुआ था कि टॉस के बाद आप प्लेइंग 11 डिसाइड कर सकेंगे, इससे ये नियम लाया क्यों गया है? ये नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि बीसीसीआई इंपैक्ट प्लेयर नियम ला रही है, जिस कारण ये टॉस के बाद प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर डिसाइड करना कप्तान के लिए थोड़ा सहज हो जाए और जिससे इस नियम का जो महत्वता है वो बढ़ जाए। इस कारण बीसीसीआई ने यह नियम निकाला है कि 2 टीम सीट कप्तान लाएंगे। एक वो लाएंगे कि अगर उनकी बॉलिंग आ गई तब क्या प्लेइंग 11 चूज करेंगे और 5 सब्स्टिट्यूट चूज करेंगे। दूसरा, अगर उनकी बैटिंग आ गई तब क्या प्लेइंग 11 रहेगा और क्या सब्स्टिट्यूट रहेगा। तो 2 टीम सीट हर कप्तान के पास रहेगी टॉस के वक्त, और टॉस के बाद वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लेइंग 11 वो चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, मतलब उनकी बैटिंग आई है या बॉलिंग आई है। ये रूल है। सेकेंड रूल ये आया है कि अब वाइड और नो बॉल, मतलब वाइड और नो बॉल को भी रिव्यू किया जाएगा। आपने WPL में खूब देखा होगा, खूब सारे रिव्यू का इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले नो बॉल जो अंपायर दे देता था, लास्ट डिसीजन होता था वही मान्य होता था, जो वाइड अंपायर ऑन फील्ड डिसीजन दे देता था वही मान्य होता था। लेकिन अब जो नया रूल आया है वो ये है कि अब हर कप्तान वाइड और नो बॉल को रिव्यू कर सकता है। ये एक बार ले सकता है पूरा रिव्यू, और अगर वो वाइड नहीं हुआ वाइड तो ओवरटर्न किया जाएगा। अगर अंपायर का फैसला सही रहा तो वो नहीं ओवरटर्न किया जाता है, जैसे नॉर्मल रिव्यू सिस्टम होता है उसी तरह से वो भी फंक्शन करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कई लोगों ने ये क्वेरी की कि इंपैक्ट प्लेयर रूल होता क्या है, कैसे लागू होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। बीबीएल में बहुत से लोगों ने इस रूल को लागू होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग नियम है। वहाँ 10 ओवर के बाद ये नियम लागू होता था कि 10 ओवर के बाद आप इंपैक्ट प्लेयर लाना चाहते हो नहीं लाना चाहते हो, ये सब चीजें थी। लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, पूरा मतलब अलग है उस रूल से, उससे इसको कंपेयर मत करिएगा। यहां पे बस एक ही चीज है कि प्लेइंग 11 के वक्त 5 सब्स्टिट्यूट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, 11 प्लेयर और 5 सब्स्टिट्यूट। तो उसी 5 सब्स्टिट्यूट में से ही आप प्लेइंग 11 चूज कर सकते हो। तो जान लेते हैं क्या है इंपैक्ट प्लेयर रूल और ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसके पूरी नियमावली क्या है, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन आईपीएल में टीमें कर सकेंगी। पहली बात तो ये कि इस बार कप्तान को 11 + 5 16 मेंबर का टॉस के वक्त टीम डिक्लेयर करना होगा। 11 ऐसे खिलाड़ी जो उनको लगता है कि शुरुआत में खेलते हुए दिखेंगे, जो प्लेइंग 11 में रहेंगे। 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी में वही सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं भारतीय सब्स्टिट्यूट। अगर इसमें भी कंडीशन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इस 11 में 4 ओवरसीज खिलाड़ी अगर पूरे हैं तो इस सब्स्टिट्यूट में आप कोई भी ओवरसीज खिलाड़ी नहीं रख सकते हो। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि 4 सब्स्टिट्यूट आपके पास हैं, यहां पे 4 ओवरसीज खिलाड़ी हैं, यहां पे एक सब्स्टिट्यूट आपने रखा 5 में ओवरसीज और ओवरसीज टू ओवरसीज रिप्लेसमेंट कर दिया। ऐसा भी आप नहीं कर पाओगे। यहां इंपैक्ट प्लेयर रूल में करना क्या है, अगर आपको ओवरसीज रिप्लेसमेंट दिमाग में रखकर चलना है तो आपको 4 ओवरसीज जो रूल है उसके जगह आपको प्लेइंग 11 में 3 ओवरसीज ही रखने होंगे, तब जाकर आप एक यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चौथा ओवरसीज इंक्लूड कर सकते हो किसी भी प्लेयर के साथ। पहला कंडीशन ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था और सबसे डिफिकल्ट था वो मैंने बता दिया है। सेकेंड कंडीशन अब देख लेते हैं क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी ओवर के दौरान, इनिंग शुरू होते वक्त भी आप इंपैक्ट प्लेयर लागू कर सकते हो। विकेट गिरेगा तो भी आप इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हो। मिडिल ऑफ द ओवर किसी को रिटायर करना चाहते हो उसके जगह इंपैक्ट प्लेयर भेज सकते हो। लेकिन मिडिल ओवर में अगर कोई सब्स्टिट्यूट इंपैक्ट प्लेयर फील्डिंग टीम बुलाई लेकिन उस मिड ऑफ द ओवर वो बॉलिंग नहीं कर सकता, तो ये नियम है। और पूरे मैच में सिर्फ और सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर ही रहेगा। अगर आप फील्डिंग के वक्त इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो वो पूरे मैच के दौरान वो फिर खेलता हुआ दिखेगा, चाहे उसकी बैटिंग आए, चाहे फील्डिंग आए, चाहे जो आए, मतलब पूरे मैच के दौरान किसी भी एक समय आप इंपैक्ट प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना है,
आप करो चाहे मत करो। अगर आपको प्लेइंग 11 पे अपने विश्वास है कि जो आपने प्लेइंग 11 खिलाया है वो इस फील्ड कंडीशन के लिए सबसे सुटेबल है, तो उसी के साथ आप स्टिक कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं रहेगा। दूसरा, आप कभी भी इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मिड ऑफ द ओवर के बाद किसी को रिटायर करके उसके जगह नया प्लेयर को खिला सकते हो। लेकिन अगर मिड ऑफ द ओवर कोई फील्डिंग टीम सब्स्टिट्यूट डिक्लेयर करती है तो फिर वो क्या है, पूरा ओवर मतलब बीच में ओवर करने नहीं आएगा, नेक्स्ट ओवर से उसका इंप्लीकेशन होगा, वो नेक्स्ट ओवर से बॉलिंग करने आएगा। तीसरा नियम यह है कि जब इंपैक्ट प्लेयर आ जाएगा तो वो 4 ओवर पूरी बॉलिंग करेगा और जितने टाइम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आएगा उतने टाइम के लिए वो बल्लेबाजी करता हुआ दिखेगा। तीसरा क्या है कि अगर आप किसी भी फील्ड इंजर्ड प्लेयर की जगह कोई इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट करते हो तो फिर वो इंजर्ड प्लेयर आकर फिर बाद में पार्टिसिपेट मैच में नहीं कर सकता, मतलब वो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट ही माना जाएगा, पूरे मैच से पार्टिसिपेशन उसका हट जाएगा और फिर उसके बाद वो इंपैक्ट प्लेयर उसके जगह पूरा मैच खेलता हुआ दिखेगा। तो फील्ड सब्स्टिट्यूट आपको लेना है तो अलग से फील्ड सब्स्टिट्यूट लीजिए। अगर किसी इंजर्ड प्लेयर के जगह इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट ले रहे हो तो वो जो फील्डर है, जो इंजर्ड प्लेयर है, फिर पूरे मैच के दौरान आपको पार्टिसिपेशन उसका कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। तो ये कुछ इंपैक्ट प्लेयर के नियम थे। कभी भी आप इंपैक्ट प्लेयर ले सकते हो मिड ऑफ द ओवर, आप ओवर के बाद किसी प्लेयर को इंजर्ड करके। फिर उसके बाद और एक नियम है कि इंपैक्ट प्लेयर एक बार आ जाएगा तो पूरे मैच में पार्टिसिपेट करेगा, फिर जिसको वो सब्स्टिट्यूट किया है वो फिर से मैच खेलता हुआ नहीं दिखेगा। और किसी भी ओवरसीज खिलाड़ी से आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ओवरसीज खिलाड़ी का हमने नियम डिस्कस कर लिया, 3 ओवरसीज को आपको प्लेइंग 11 में रखना है, तभी जाकर आप इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये पूरा इंपैक्ट प्लेयर का नियम था कि कब, कैसे, क्यों और किस प्रकार से इंपैक्ट प्लेयर लागू होगा, कौन कौन से नए आईपीएल में नियम है। तो इतना मेरे हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर के बारे में बहुत है, आप लोग भी समझ गए होंगे कैसे इंपैक्ट प्लेयर लागू होगा। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।